की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मुंह खो न जाए ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गॉड ग्रेस। मैं रेखा बर्थवाल आज आपके साथ फिर कनेक्ट हुई हूँ एक नए सेगमेंट के साथ। तो ये जो आज का हमारा सेगमेंट है थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आपको पता ही होगा, आप अवेयर हो कि हमेशा जो भी मैं सेगमेंट डालती हूँ, जो भी ब्लॉग्स या वीडियो डालती हूँ, वो घर से डालती हूँ। तो आज मुझे ये एक प्लेस है, मुझे थोड़ी सी बहुत अच्छी लगी। आप खुद देख लीजिए व्यू कितना अच्छा है। ये देखिए तो सुंदर ग्रीनरी है साइड में, तो पीछे हट भी है, पीछे भी आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे अपना वीडियो हम अपलोड करेंगे, है ना। तो ये जो हमारा सेगमेंट है ये बच्चों से रिलेटेड है। तो आज कुछ नया बच्चा भी हमारे साथ कनेक्ट हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक न्यू मेंबर हमारे साथ ज्वाइन हुआ है आज। तो पहले उससे आपको मिलाती हूँ। हेलो गाइस, आई एम कृष्णा और यहाँ पे आज हम बच्चों के सेगमेंट के लिए आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें ज्वाइन किया जाए। तो जैसे कृष्णा, आपके प्रखर के बेस्ट फ्रेंड हो? आप प्रखर का बेस्ट फ्रेंड भी और उसका कज़न भी हूँ। ओके, तो ये हमें सपोर्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे आए हैं। हेलो शिवांशिका, हेलो पार्थी। तो ये टू प्रिटी गर्ल्स हैं मेरे सामने। चलो इनसे कुछ बात करते हैं। शिवांशिका, आपकी जो लाइफ में आप कुछ बनना चाहते हैं, मतलब आपने कब डिसाइड किया है, सोचा है कुछ मैं अपनी लाइफ में क्या बनूंगी आगे? जी मैंने डिसाइड किया है। अच्छा, मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। ओके, तो आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये जो आप चाहते हो बेटा, ये आप अपनी ओन डिसीजन है आपका कि मुझे ये करना है, या फिर आपके पेरेंट्स जैसे मम्मा पापा उन्होंने आपको सजेस्ट किया है कि ये इस लाइन में आपको जाना चाहिए? नहीं, मेरे डिसीजन से तो मम्मा भी सेटिस्फाइड है। अच्छा, सेटिस्फाइड है, मैं भी सेटिस्फाइड। ओके, मतलब वो कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको कि बेटा आपको इसी में जाना है या ये इसी लाइन में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वेरी नाइस। हेलो हेलो बोल रहे, हेलो। पहले आप बताइए, आपका कोई विषय है, मतलब आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? यस, नर्सिंग। अच्छा, तो ये आपकी अपनी ओन विषय है कि आपके घर वाले आपको एडवाइस दे रहे हैं, सजेस्ट करते हैं कि आपको ये बनना चाहिए? अच्छा, ओन विषय, वेरी गुड। और आपका बेटा? मेरा फैशन डिज़ाइनिंग में। और ये कैसे, ये आपकी अपनी ओन विषय, मतलब घर वाले कुछ आपको एडवाइस या सजेस्ट नहीं करते हैं कि आपको क्या बनना चाहिए फ्यूचर में? नहीं, वो तो हमारे विशेष में ही वो करते हैं, मतलब आपको सपोर्ट करते हैं, आप जो चाहते हैं। ओके, और आप दोनों बेटा? आई वांट टू बिकम डॉक्टर। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये भी आपकी अपनी विषय है ना। तो इसके लिए आप क्या सोच रहे हो, आगे क्या करोगे? आगे MBBS। Hello everyone, my name is Arna Sundar and I study in class 6. My dream is to become an army officer. Parents also support me for my aim. I want to become a military officer because I want to serve my country. ओके, तो आपने अभी बच्चों के बारे में सुना, बच्चों को देखा वो क्या सोचते हैं, उनसे हमने कुछ प्रश्न भी पूछे, उनसे क्वेश्चन भी पूछे, इसके आंसर में बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने आंसर के दिए। तो अब बच्चों से रिलेटेड मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, होपफुली आप उससे भी कनेक्ट हो सके, आपको वो भी पसंद आए। जो इस प्रकार है, बचपन को बचपन ही रहने दो, बचपन को बचपन ही रहने दो, ये बचपन कहीं खो ना जाए। नादान परिंदों को उड़ने दो, ये परिंदे उड़ना भूल ना जाएं, ये परिंदे उड़ना भूल ना जाएं। हंसते खेलते ऐसे लगते हैं, हंसते खेलते ऐसे लगते हैं जैसे आसमान में टिमटिमाते तारे, हंसते खेलते ऐसे लगते हैं जैसे आसमान में टिमटिमाते तारे। नादान बचपन है बिना छल कपट के, नादान बचपन है बिना छल कपट के, जैसे बरसात के बादल प्यारे। जैसे हैं इनको ऐसे ही अपनाइए, जैसे हैं इनको ऐसे ही अपनाएं, इनकी तुलना किसी से की ना जाए। नादान परिंदों को उड़ने दो, ये परिंदे उड़ना भूल ना जाएं, ये परिंदे उड़ना भूल ना जाएं। खेल के मैदान खाली पड़े हैं, गलियां पड़ी हैं खाली, खेल के मैदान खाली पड़े हैं, गलियां पड़ी हैं खाली, पेड़ लगे हैं आमों पर शांत पड़ी है डाली। तो आप उससे कनेक्ट कर रहे होंगे कि लॉकडाउन के कारण ये शांत पड़े ग्राउंड। नहीं, हमने अपने बच्चों को इतना मतलब उनको इतना रोकते ही, इतना रिस्ट्रिक्शन के लिए हमने कर दी है कि हम ग्राउंड में खेलने के लिए नहीं भेजते हैं। हम अगर उन्हें खेलने के लिए भेजते भी हैं तो कहाँ, बैडमिंटन कोर्ट में, कोचिंग सेंटर में, जहाँ हम उन्हें पे कर रहे हैं वहाँ पे खेलने के लिए। पर जहाँ पे हमारा प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट है उनमें हम खेलने को भेजते ही नहीं है ना। तो कहाँ से ग्राउंड में इसमें शोर शराबा होगा। तो गलियाँ पड़ी हैं खाली, आम लगे हैं पेड़ों पर
पर शांत पड़ी है डाली। झांक के देखा हवा के झोंके ने, झांक के देखा हवा के झोंके ने, किसी कोने में शांत पड़ा है बचपन। हाथ में रखा एक छोटा सा साथी, समझ गए होंगे छोटे साथी क्या है, फ़ोन, जिसमें आजकल सारी दुनिया सिमटी हुई है। हाथ में झांक के देखा हवा के झोंके ने, शांत किसी कोने में शांत पड़ा है बचपन। हाथ में रखा एक छोटा सा साथी, जिसमें समाया सारे जीवन का दर्पण। इस छोटी सी दुनिया में, इस छोटे से फ़ोन में ही उनकी दुनिया सिमट न जाए, इस छोटी सी दुनिया में ही उनकी दुनिया सिमट न जाए। आज़ाद परिंदों को उड़ने दो, ये परिंदे उड़ना भूल ना जाए। बच्चा आपका है, बच्चा आपका है, इतना प्रतिबंध करो तो कहाँ से वो खिल पाएगा, इतना प्रतिबंध करोगे तो कहाँ से वो खिल पाएगा। और मान लो, इस लाइन को ध्यान से सुनना, अगर मान लो कि वो बन भी जाए, जो आप चाहते हो वो बन भी जाए, तो क्या जो बचपन के खुशियों के पल उसने गंवाए हैं, समय उसे दोहराएगा, समय उसे दोहराएगा। छोड़ दो उन लोगों का साथ, छोड़ दो उन लोगों का साथ जो आपके बच्चे की खैरियत नहीं, आपकी उनकी हैसियत पूछते हैं। छोड़ दो उन लोगों का साथ जो आपके बच्चे की खैरियत नहीं, उनकी हैसियत पूछते हैं, क्योंकि ये रिवाज तो हमने ही बनाया है। कभी लोगों के डर से, कभी समाज के डर से, कभी स्टेटस के डर से, ये बच्चे आपसे दूर हो ना जाएं, ये बच्चे आपसे दूर हो ना जाएं। नादान परिंदों को उड़ने दो, ये परिंदे उड़ना भूल ना जाएं, ये परिंदे उड़ना भूल ना जाएं। बच्चों को बड़े बनने की ट्रेनिंग नहीं, बच्चों को बड़े बनने की ट्रेनिंग नहीं, खुश रहने के तरीके सिखाएं, खुश रहने के तरीके सिखाएं, ताकि अगर कभी हार भी जाए तो संभल सके, ताकि कभी अगर हार भी जाए तो संभल सके, ना कि डिप्रेशन और सुसाइड की राह पे जाए। अगर ऐसा एक बार हो गया ना, अगर ऐसा एक बार हो गया, कहीं आप हाथ मलते रह ना जाएं। तो ये सब सुन के मुझे सिर्फ एक ही लाइन याद आ रही है कि अगर बीज बोए बबूल के तो फल कहाँ से पाएं, बीज बोए फल बबूल के तो फल कहाँ से पाएं। नादान परिंदों को उड़ने दो, ये परिंदे उड़ना भूल ना जाएं, नादान परिंदों को उड़ने दो, ये परिंदे उड़ना भूल ना जाएं। तो इन लाइनों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, हमारी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो हमें इन बच्चों को इस तरह से रखना है, इस तरह से जाना है, जैसे हम बोलते हैं ना कि गुलशन तभी महकेगा जब माली उसे सजाएगा, है ना। तो ये हमारे लिए गुलशन है और हम इनके माली हैं। तो हमें इनको इस प्रकार सजोना है, इस प्रकार उनको रखना है, इनके साथ ऐसे डील करना है कि इनकी जो खुशबू है ना वो सब जगह बिखरे, है ना। इनको हमें दबा के या रिस्ट्रिक्शन में रख के, तो कहते हैं कि अगर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो तो जो इंसान अंदर से खुश नहीं है वो बाहर से कैसे रह पाएगा। तो हमें एक कोऑर्डिनेशन बैठाना है इनके बीच में और अपने बीच में, कि हमें इनकी भी सुननी है, अपनी भी सुननी है, पर इनके जो सोच है, इनकी जो वो है, उसके अकॉर्डिंग भी चलना है ना। तो आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, उनको अच्छी राहत दिखाइए, इसी उम्मीद में कि आप अपने परिवार से सुखी रहें। मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।